वर्ल्ड कप के 26वें मैच में आज पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल 3 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 100 रन बना लिए। ओपनर्स फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम। 20 के मजमूई स्कोर पर अब्दुल्ला शफीक कैचते बैठे। 38 के मजमूए पर इमाम उल हक भी पवेलियन लौट गए। रिजवान 27 गेंदों पर 31 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका के मार्को जॉनसन ने 2 और गिरार्ड ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान के लिए आज आर या पार की सूरत हाल। सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए मैच जीतना लाजमी। इमाम उल हक की कारकर्दगी टीम मैनेजमेंट के लिए दर्द सर बन गई। पाकिस्तानी ओपनर वर्ल्ड कप में बल्ला घुमाना भूल गए। ऑस्ट्रेलिया के अलावा हर मैच में नाकाम। मेगा इवेंट के हर मैच में कैच आउट होते रहे। 6 मैचेस में 162 रन ही बना पाए। 4 मैचेस में 20 का हिंसा अबूर न कर पाए। आज के अहम मैच में भी 12 रन बनाकर पवेलियन सुधार गए। साइफर को किसी सूरत पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर लहराते वक्त चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम के फराइज अंजाम नहीं दे रहे थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई मुल्जिम करार। इस जुर्म की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्तें मुस्तरद। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक हकायक के मुताबिक बादियो नजर में मुकदमे में सेक्शन 5 का इतलाक होता है। साइफर खो देने की सजा 2 साल है। वजारत खारजा के ऑफिसर्स बशमूल साइफर के मुसन्निफ असद मजीद ने बयान में कहा कि साजिश नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर की कॉपी ताहाल चेयरमैन पीटीआई के पास है। सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 के तहत एक्ट का इतलाक हर शहरी पर होता है। साइफर गुमशुदगी केस का रियाला जेल में समात। फॉरेन ऑफिस के 3, पीटीआई का 1 और नादरा का 1 गवाह पेश। बयानात कलमबंद ना किए जा सके। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने इस्तदा की जमानत और इखराज मुकदमा की दरखास्तों का फैसला आने तक बयानात रिकॉर्ड ना किए जाएं। प्रोसिक्यूटर ने बताया अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना ना हुआ तो आइंदा समात पर गवाह रिकॉर्ड करेंगे। साइफर केस की समात मंगल तक मुलतवी कर दी। साइफर कौमी सलामती के सामने रखा। डी क्लासिफाई हुआ तो सीक्रेट कैसे हो गया। हमारे साथ लगातार ज्यादती की जा रही है। गिरफ्तारी का दुरानिया बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। एक बार फिर फेयर ट्रायल ना होने का शिकवा किया। कहा बंद कमरे का ट्रायल शफाफियत के तकाजे पूरे नहीं करता। तमाम तहफ्फुज़ात लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चेयरमैन का पैगाम है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट नहीं था, ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। शहबाज शरीफ के पास साइफर रहा, उन्हें गवाह नहीं रखा गया। आफ्ताब बाजवा ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एतराज किया और कहा कि मेरी दरख्वास्तें जस्टिस आमिर फारूक के पास ना लगाई जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क जाने की पेशकश है। पसे पर्दा बहुत से लोग उन्हें पैगाम दे रहे हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खानम का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए किसी ने बराह रास्त राबता नहीं किया। चेयरमैन ने 27 साल सियासी जिदोजहद की, क्यों इस मेहनत को ज़ाया करेंगे। वो सदर के रवैये से बहुत मायूस है। आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख ना देने पर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात से मुतालिक कोई बात नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया गया। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत का भी जायजा। जावेद इकबाल की तकर्री और कंडक्ट के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज कराई गई थी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल अहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में शरीक। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शरीक हैं। फैजाबाद धरना केस में जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम।
अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। 26 अक्टूबर को कमेटी ने बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी। 1 दिसंबर को वजारत दिफा को रिपोर्ट पेश करेगी। धरने के जिम्मेदारों और हैंडलर्स का तयन किया जाएगा। गवाहों के बयानात भी कलमबंद होंगे। कमेटी जायजा लेगी कि धरने को मैनेज करने के अहकामात किसने दिए। मजीद वक्त दरकार हुआ तो वजारत दिफा इजाजत देगी। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह मुस्ताफी। वजीर आजम ने इस्तीफे की मंजूरी दे दी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने भी बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर तौकीर शाह का इस्तीफा 31 अक्टूबर 2023 से 1 महीने के नोटिस पीरियड पर नाफिजुल अमल होगा। नए सेक्रेटरी के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया गया। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला बोसाल और सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर काजिम नियाज के नाम ज़ेर गौर है। सेक्रेटरी हाउसिंग शहजाद खान का नाम भी शामिल है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन 3 नामों की समरी वजीर आजम ऑफिस को इरसाल करेगी। वोट के इंदराज में मजीद एक दिन की तोसी। आवाम वोट के इंदराज और दुरुस्तगी 28 अक्टूबर तक करा सकते हैं। इससे कबल 24 अक्टूबर को ख़त्म होने वाली मोहलत में 3 रोज़ का इजाफा किया गया था। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात जमा कराने का भी आज आखिरी रोज़ है। इलेक्शन कमीशन ने वक्त 8 घंटे बढ़ा दिया है। एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में कायम सहूलत सेंटर में आज रात 12 बजे जमा करवाए जा सकते हैं। हतमी शात 30 नवंबर को होगी। अमरीकी डेप्टी सेक्रेटरी दाखिला का वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को टेलीफोन ताक अमरीका शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका में अफगान बाशिंदों की महफूज आबादकारी में सहूलत फराहम करने पर बातचीत। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े पर भी गुफ्तगू की। अमरीकी डेप्टी सेक्रेटरी ने यरगमालियों की रिहाई और शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए अमरीकी मौक़िफ़ पेश किया। गजा में शहरियों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी और तनाज़े को फैलने से रोकने की ज़रूरत पर इत्तफाक किया गया। बरतानिया के 250 से जायद वकला का वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और दीगर को ख़त। इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दिलाई। ख़त में लिखा कि गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और आलमी क़वानीन पामाल किए जा रहे हैं। बरतानी हुकूमत जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। एक ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का कोई जवाब नहीं। अफगान मुहाजिरीन के इनखला के लिए हुकूमत ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया। इनखला की तारीख में तौसी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का ऐलान। कहते हैं गैर कानूनी अफराद को वापस भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जियो फेंसिंग और जियो मैपिंग कर ली। अब लोग हमारे मुल्क में वीज़ा लेकर आएंगे। उधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए आला सतह का कमीशन कायम कर दिया। नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल सलाम 31 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। तारकीन वतन को आर्जी रिहाइश, शनाख्त और दीगर सहूलियात से मुतालिक जिम्मेदारी सौंप दी गई। फ़लस्तीन इसराइली जंग के आलमी मईशत पर असरार। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। 1 नवंबर से पेट्रोली मसनूआत की कीमतें बरकरार रहने का इम्कान। 16 अक्टूबर से अब तक आलमी मंडियों से डीजल $117 फी बैरल तक इम्पोर्ट किया गया। गुज़िश्ता 9 रोज़ में पेट्रोल $92 फी बैरल तक दरामद हुआ। आलमी तनासुब से पेट्रोल 68 पैसे और डीजल ₹3.03 फी लीटर महंगा हो सकता है। ओगरा पेट्रोली मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग का आगाज कल से करेगी। 31 अक्टूबर को नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद ने होम ग्राउंड पर फतह का मौका गंवा दिया। आखिरी पोजीशंस पर मौजूद अल हज़म ने 2 बार खसारे में जाने के बाद मैच 2-2 गोल से बराबर कर दिया। अल इत्तेहाद क्लब के लिए स्टार फुटबॉलर क्रीम बेंजेमा ने भी एक बार गेंद को जाल में पहुंचाया। अल खलीज और अल ताइवान का मैच भी 1-1 गोल से बराबर रहा। और मां के कातलों से बदला लेने बेटी मैदान में उतर आई। क्राइम मिस्ट्री फिल्म द मार्श किंग्स डॉटर का एक और ट्रेलर जारी। फिल्म 3 नवंबर को सिनेमा घरों में धूम मचाने